एंड अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हें अपनी रियलिटी क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे। तुम में से कभी ना कभी, तुम सबके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा कि तुम अपना कोई नॉर्मल काम काज कर रहे हो, ठीक है, एंड तुमको अपना नाम सुनाई देता है। तुम्हें बहुत बार ऐसा होता है, अपने फैमिली मेंबर्स के मुंह से तुम्हें अपना नाम सुनाई देता है, फिर अपने दोस्तों के मुंह से तुम्हें अपना नाम सुनाई देता है। ऐसा मोस्टली फैमिली मेंबर्स या फिर दोस्तों के साथ होता है और किसी के साथ जल्दी नहीं होता है। एंड अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो इस चीज के चांसेस हैं कि तुम कोमा में हो सकते हो और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड हॉस्पिटल बेड पे बैठ के तुम्हें आवाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, लोगों के साथ ऐसा कोमा में होता है। उन्हें बाहर से अपने नाम सुनाई देता है और उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। दिस साउंड्स वेरी क्रेजी एंड तुम्हें ये अपनी रियलिटी क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगी। तो एक बेसिक लेवल पे हम सभी को पता है कि कोमा क्या होता है, पर असल में अभी तक डॉक्टर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि कोमा एक्चुअली में होता क्या है, फिर कोमा के अंदर असल में होता क्या है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ इलनेस, इंजरी और स्ट्रेस इज कॉल्ड कोमा। यूजुअली कोमा के केसेस हेड ब्रेक या फिर सर में चोट की वजह से आते हैं। अगर कोई इंसान सर से गिर जाए, मतलब ऊपर से गिर जाए, उसके सर में काफी भयंकर चोट आ जाए, तब ब्रेन अपने आप को रिकवर करने के लिए कोमा में चला जाता है। और एक और रीजन है जिसकी वजह से इंसान कोमा में जाता है, वो है ड्रग्स और अल्कोहल। अगर ड्रग्स और अल्कोहल जरूरत से ज्यादा ले लिया जाए, फिर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे ले लिया जाए, तब एक इंसान कोमा में चला जाता है, क्योंकि उससे इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाता है और ब्रेन को रिकवर करने के लिए कोमा नाम की एक्टिविटी करनी पड़ती है। और जब आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेता है, जरूरत से बहुत ज्यादा, तब उसके ब्रेन सेल्स या फटने लगते हैं या फिर कुछ होने लगता है ब्रेन के अंदर एक्टिविटी जो कि यूजुअल नहीं है, और ब्रेन अपने आप को रिकवर करने के लिए कोमा में चले जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन रिकवरी, जो कोमा होता है, पूरा का पूरा एक रिकवरिंग स्टेट होता है किसी भी इंसान के, जिससे कि वो वापस पहले जैसा हो सके। तो हम मान सकते हैं कि अगर तुम्हारे फोन में कोई वायरस टाइप आ गया तो तुम अपने फोन को चुपचाप से फॉर्मेट मार दोगे, और जो फॉर्मेटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें इरेजिंग डाटा या फिर ऐसी चीजें लिखी होती हैं, वो है तुम्हारा कोमा का स्टेट। और उसके बाद जब वो वापस नॉर्मल हो जाता है या फिर नए फोन जैसा हो जाता है, वो है तुम्हारे कोमा के बाद का स्टेट। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल देने के लिए बताया जिससे कि तुम समझ जाओ कि कोमा होता क्या है, एक बहुत ही बेसिक लेवल पे। अब हम आगे बात करते हैं कोमा के बारे में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें ये बात बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोमा सोने से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अगर तुम्हें कोमा पेशेंट के बगल में परफेक्शन गाना बजाओगे तो चांसेस है कि वो नहीं उठेगा। चांसेस क्या, वो 100% नहीं उठेगा। पर अगर तुम एक सोते हुए बंदे के बगल में परफेक्शन गाना बजाओगे तो वो उठ सकता है। एंड ये है कि जो कोमा वाला इंसान होता है बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस होता है, एंड जो सोता हुआ इंसान होता है वो अनकॉन्शियस होता है, पर उस लेवल का नहीं होता कि वो आसपास की डिस्ट्रैक्शन से उठ ही न सके, सोया ही रह जाए। एंड कोमा की कुछ दो स्टेजेस होते हैं, मुझे तो दो ही, मैं भी यहाँ दो ही बताने वाला हूँ, और ज्यादा होते हैं। पहला वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें कि आदमी यौन ले सकता है, यौन कर सकता है, मतलब जमाई ले सकता है, सांस ले सकता है, या फिर ऐसी कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकता है। ऐसे एक्टिविटीज करता तो है इंसान, लेकिन फिर भी वो कोमा के अंदर या फिर अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर ही रहता है। और उसके बाद जो स्टेज होता है कैटाटोनिया स्टेज, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर इंसान का ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो जाता है और उससे बचने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इस स्टेज के अंदर इंसान सांस तक नहीं ले पाता, और उसे सांस लेने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ती है। मैं उस मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुंह पे ऑक्सीजन मास्क की तरह लगाई जाती है, मैं उस मशीन की बात कर रहा हूँ जो सांस लेने के लिए दिमाग को मैसेज भेजती है कि हाँ सांस लेना है। मतलब इस लेवल का डैमेज कर देता है कोमा नहीं, मतलब इस लेवल का डैमेज होता है, तब इंसान कोमा में चला जाता है। मतलब आई जस्ट कांट इमेजिन दिस। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोमा में सब लोग के अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई लोग अपनी पास्ट की मेमोरीज को एक्सपीरियंस करते हैं, कोई लोग कंप्लीट ब्लैंकनेस या फिर ब्लैक को एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर कोई लोग एक बहुत ही अल्टरनेट रियलिटी या फिर ड्रीम को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड एक जो एक्सपीरियंस होता है पास्ट मेमोरीज को दोबारा से एक्सपीरियंस करने का, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत लोग अपनी पास्ट की ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरी या फिर हैप्पी मेमोरीज को दोबारा से लिव करते हैं अपने कोमा स्टेट के अंदर। We were in like a girl's
camp, like one of those like log cabin camps, and they were gossiping about one of the other girls. Really, they were just talking about like one of the nurses and something she had said, but like in my head they were like gossiping. एंड मेरे हिसाब से उस पास्ट मेमोरीज को दोबारा से लिव करते हुए उन्हें एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता होगा जिसे हम डेजा वू के नाम से जानते हैं। तुम सबको पता होगा कि डेजा वू होता क्या, लेकिन अगर बाई एनी चांस तुम्हें नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेजा वू मतलब एक ऐसी फीलिंग, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये एक ऐसी फीलिंग जिसमें तुम्हें लगता है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ पहले से हो चुका है। एंड ये एक ना एक बार सबके साथ होता है जिंदगी में। एंड जब कोई ऐसा लगता है तो जो लोग कोमा में होते हैं, फिर ड्रीम स्टेट में होते हैं, पास्ट की मेमोरीज को रीलिव कर रहे होते हैं, उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है यार ये तो पहले से मेरे साथ हो चुका है। एंड अगर तुम नेक्स्ट टाइम जब वो एक्सपीरियंस करो तो इस चीज के चांसेस हो सकते हैं कि तुम कोमा में अपनी ही पास्ट मेमोरीज को रीलिव कर रहे हो और तुम इसीलिए डेजा वू को एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड ये थ्योरी काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगती है मुझे एंड काफी ज्यादा शॉकिंग थी। जब ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी थी, मतलब जब मैंने इस थ्योरी को डिस्कवर करा था, तो मेरा डेजा वू को देखने की तरफ काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव ही बदल गया था और मेरे रियलिटी की तरफ ही पर्सपेक्टिव बदल गया था। अगर तुमने कभी डेजा वू एक्सपीरियंस करा है, कभी क्या तुम सबने कभी ना कभी जरूर करा होगा, मुझे कमेंट में बताओ कि लास्ट टाइम तुमने डेजा वू कब एक्सपीरियंस करा था। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो अगर तुम कभी सो रहे हो एंड तुम सुबह उठते हो, मतलब अगर कोई तुम्हें उठाने की कोशिश करता है, तो तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि जो तुम्हारी उठाने की आवाज है, मतलब जो भी तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा है, वो आवाज तुम्हारे सपने के अंदर भी आती है एंड तुम्हें वो सपने के अंदर डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर तुम जग जाते हो। ऐसा ही कुछ कोमा में भी होता है। कोमा के अंदर जो इंसान होता है उससे बाहर आसपास के जो भी लोग उससे मिलने आए होते हैं, फिर डॉक्टर्स होते हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही होती है पर वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। एक सोता बंदा भले ही उठ के रिस्पॉन्ड कर सकता है, पर एक कोमा के अंदर का बंदा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। एंड अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हें अपनी रियलिटी क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे। तुम में से कभी ना कभी, तुम सबके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा कि तुम अपना कोई नॉर्मल काम काज कर रहे हो, ठीक है, एंड तुमको अपना नाम सुनाई देता है। तुम्हें बहुत बार ऐसा होता है, अपने फैमिली मेंबर्स के मुंह से तुम्हें अपना नाम सुनाई देता है, फिर अपने दोस्तों के मुंह से तुम्हें अपना नाम सुनाई देता है। ऐसा मोस्टली फैमिली मेंबर्स या फिर दोस्तों के साथ होता है और किसी के साथ जल्दी नहीं होता है। एंड अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो इस चीज के चांसेस हैं कि तुम कोमा में हो सकते हो और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड हॉस्पिटल बेड पे बैठ के तुम्हें आवाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, लोगों के साथ ऐसा कोमा में होता है। उन्हें बाहर से अपने नाम सुनाई देता है और उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। दिस साउंड्स वेरी क्रेजी एंड तुम्हें ये अपनी रियलिटी क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगी। एंड ये चीज सुनने के बाद मेरा खुद का दिमाग हिल गया था। अगली बार से अगर तुम्हें आवाज सुनाई देती है अपने फैमिली मेंबर्स की अपने कान के अंदर एंड असलियत में वो आवाज लगा भी नहीं रहे हैं, तब समझ जाना, क्योंकि देयर आर चांसेस कि तुम कोमा में हो सकते हो एंड तुम सपना देख रहे हो सिर्फ, तो ये रियलिटी नहीं है तुम्हारी। What's going on, but it goes through this weird like filter thing in your brain, and by filter I mean it's going through the drugs, and then it turns into something else once it like actually hits your consciousness. So example, I know a lot of people would come to visit and sit by my bed and talk to me. I heard my stepmom and my own nanny talking and all that, and I heard what they were saying, but then in my head we were in like a girls' camp, like one of those like log cabin camps, and they were gossiping about one of the other girls. Really, they were just talking about like one of the nurses and something she had said, but like in my head they were like gossiping, and I was like in on it too. I was talking back to them, but I wasn't actually talking, and sometimes this messes me up so much when... Okay, this one blew my mind. Astral travel in the position of coma. एस्ट्रल ट्रेवल अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जिसमें स्पिरिट जो होती है वो बॉडी से निकल के बाहर ट्रेवल कर रही होती है। तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखी होगी कि कैसे उसमें जो स्पिरिट होती है वो बॉडी के अंदर से बाहर निकल के बाहर चारों तरफ ट्रेवल करती है, जहां चाहे वहां जा सकती है और उसके बाद बॉडी के अंदर भी दोबारा आ सकती है। उसी को हम एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं, इसी पूरी जर्नी को हम एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं। एंड एक थ्योरी मुझे मिली, थ्योरी ने एक इंसिडेंट मुझे मिला कि कोमा के अंदर एस्ट्रल ट्रेवल के केसेस आ चुके हैं। एक YouTube वीडियो मुझे मिली दैट्स माय स्टोरी की तरफ से, जिसमें एक बंदा था, उसने अपनी स्टोरी शेयर करी थी कि वो कोमा के अंदर जब था तो उसकी स्पिरिट जो थी वो बाहर ट्रेवल कर रही थी, और जब वो कोमा से बाहर आया तो उससे पता चला कि जो कुछ भी उसने अपने कोमा के अंदर देखा था वो सब कुछ एकदम सच था। वो 2 सालों तक लगातार कोमा में था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ, मतलब जो कुछ भी उसने सपने में देखा वो सब कुछ एक्चुअली में हुआ था। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। एंड
आई रियली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि एस्ट्रल ट्रेवल पॉसिबल है कोमा के स्टेट के अंदर, एंड आई बिलीव कि हाँ एस्ट्रल ट्रेवल पॉसिबल है कोमा के स्टेट के अंदर, क्योंकि ऐसे सिर्फ एक नहीं बहुत ही सारे इंसिडेंट आ चुके हैं जिसमें कि लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वो चीजें देखी है जो एक्चुअली में हो रही थी जब टाइम में वो कोमा में थे। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि एस्ट्रल ट्रेवल एक्चुअली में होता है जब इंसान कोमा के स्टेट में होता है। ओके, तो कोमा के अंदर इंसान अनकॉन्शियस होता है और वो ऐसी चीजें भी देखता है कई बार जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करती, नॉन एग्जिस्टिंग होती है और पूरी तरीके से फिक्शन होती है। कैसा रहेगा कि अगर हम ये चीज एक्सपीरियंस करें बाय द टाइम ऑफ बीइंग कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस होते हुए तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करती और देखने में काफी ज्यादा ड्रीम लगती है। इसे हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को ऐसी चीजें अपने अराउंड में दिखने लगती है जैसे मॉन्स्टर्स हो गए या फिर और भी कैसे काफी सारी क्रीपी चीजें हो गई, जिसमें कि उसे लगता है कि ये हाँ ये सारी चीजें रियल है। कई लोगों को लगता है कि रियल है, कई लोगों को लगता है कि रियल नहीं है। एंड ऐसे इंसिडेंट्स में मतलब तुम खुद सोचो कि तुम्हें अपने आसपास एक मॉन्स्टर दिख रहा है, तुम्हें अपने अराउंड में एक भूत दिख रहा है, एंड तुम डर नहीं जाओगे क्या? मतलब कोई भी नॉर्मल सा इंसान अगर अपने अराउंड में भूत देखेगा, डीमन देखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डर जाएगा। एंड तुम अपनी खुद की आंखों और कानों पे विश्वास नहीं कर सकते इस स्किज़ोफ्रेनिया में। तुम्हें नहीं पता कि तुम जो सुन रहे हो वो सही है कि गलत। तुम्हारा माइंड ही तुम्हें इल्यूजन दिखाने लगता है और तुम्हें रियलिटी और जो फिक्शन है तुम्हारे माइंड की उसमें डिफरेंस करने में ही बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। एंड आई फाइंड इट टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं थोड़ी रिसर्च पर्पज के लिए एक स्टेप आगे चला गया था। हाँ, तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, क्या जो भी प्रोनाउंस करते हैं उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ ठीक है, मुझसे नहीं होता ये प्रोनाउंस। तुमने बताया था कि है, तो तुम मुझे बता सकते हो एक आसान भाषा में कि होता क्या है, मतलब एक्चुअली में होता क्या है ये? जैसे हेल्यूसिनेशंस और लैक ऑफ टच विद रियलिटी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये बिहेवियर पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। मेंटल डिसऑर्डर है बेसिक। स्किज़ोफ्रेनिया एक मतलब मेंटल डिसऑर्डर है जो जिसमें मैं हेल्यूसिनेशंस और चीज़ें फील करता हूँ जो वहाँ पर नहीं होती एक्चुअली में। मतलब कैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं? लाइक भूत दिखाई पड़ता है, फिर कुछ और उसी तरह की चीज़ें, अजीब तरह के जोकर टाइप, थोड़ा ड्रामा। अच्छा, उस तरह की। और तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब रहा था इस बीमारी के साथ, इस इलनेस के साथ, तो तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ था और तुम्हें कैसे कब पता चला कि तुम्हें ये इलनेस है? 1 साल शायद हो गया कुछ जब मेरे को पता चला। तो काफ़ी मतलब अजीब डरावना सा था कि मेरे को सोने में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने डायग्नोसिस वगैरह कर दिया। उस फर्स्ट टाइम में क्या एक्सपीरियंस करा था, क्या दिखा था? मतलब एग्जैक्टली बताओ क्या दिखा था, अगर याद हो तो। वो एक अजीब सी तरह का मतलब डीमन था, मतलब मैं कैसे समझाऊं तो। अच्छा। और वो दिखने में कैसा था? पेनीवाइज नहीं है, इट में उसके जैसा था, पर थोड़ा सा मतलब वो काफी रेड था। तुम्हें पता था कि ये सिर्फ तुम्हारे माइंड का इल्यूजन है या फिर सच में तुम्हें लगा था कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? नहीं, मेरे को अभी भी मतलब दिक्कत होती है कि फर्क करने में, पर जो मेडिसिन वगैरह उसमें थोड़ा रियलाइज करने में हेल्प होती है कि ये हेल्यूसिनेशन और रियल चीजों में फर्क क्या है। अच्छा, और तुमने एक बार मुझे बताया था कि सब लोग मॉन्स्टर लगते हैं और सबको मारने का मन करता है, राइट? हाँ। तो कैसे स्टॉप करते हो खुद को सबको मारने से? कैसे अपने आप को विश्वास दिलाते हो कि ये जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है? मेडिसिन और थेरेपीज वगैरह तो हेल्प मतलब करती हैं, और मतलब मेरे को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वो तो खुद ही करना पड़ता है। मतलब क्या अपने आप को भरोसा दिलाते हो कि हाँ ये सब चीजें नकली है? मैं ज्यादा तो मतलब कुछ नहीं कर सकता, बस मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मैं लोगों से दूर रहता हूँ जब मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता। कभी किसी को हर्ट करा है इस वजह से? नहीं, मतलब नहीं करा या फिर उस तरह से। हाँ मैंने करा है, पर
वैसे अच्छा। किसी को मैंने सुना था कि इससे सफर करते हुए लोग एक्चुअली मर्डर भी कर सकते हैं और हुए भी हैं पास्ट में। जी तो तुम्हें कैसा फील ऐसा होगा क्या अगर मतलब? तुम कोई मर्डर कर दोगे एंड उसके बाद तुम्हें कैसा फील होगा करने के बाद? मुझे मतलब शायद नहीं फील होगा, क्योंकि अगर मैं किसी को मारूंगा तो मेरे पर्सपेक्टिव में वो काफी सही, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में वो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। या और मैं ये जो चीज होती है कि सब चीजें रियलिटी नहीं लगती, इल्यूजन टाइप का लगता है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी टाइम के लिए होता है या फिर परमानेंटली तुम इसी के साथ जीते हो? ये आते जाते हैं, मतलब टेम्परेरी होता है। हेलुसिनेशन तो कभी आते जाते रहते, पर मेरे डिल्यूजन्स हैं मेरे तो वो रहेंगे, मतलब थोड़े टाइम तक, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तो। अच्छा। इंसेप्शन मूवी तुम सभी ने देखी होगी। लियोनार्डो डिकैप्रियो की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मूवी है, जिसमें कि सपने के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और वो हमेशा चेक करते हैं कि वो सपने के अंदर है या फिर वो रियलिटी के अंदर है। पर सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग इसकी एक एंडिंग थी, जिसमें जो लियोनार्डो डिकैप्रियो होता है वो उसके हाथ पास एक तरह का ट्विस्टर होता है, जिसकी वजह से वो पता लगाता है कि वो सपने में है कि नहीं। अगर वो ट्विस्टर चलता रहा तो इसका मतलब वो सपने में है, अगर वो ट्विस्टर रुक के गिर गया इसका मतलब कि वो रियलिटी में है। पर वो ट्विस्टर चलता रहता है और हमें अच्छे से पता नहीं जाता कि वो सपना में था एंडिंग में या फिर वो रियलिटी में था। तो वैसे ही हमें भी पता नहीं रहता कि हम सपने में हैं या फिर हम रियलिटी में हैं। तो देयर आर माई चांसेस कि अभी जो कुछ भी चल रहा है तुम्हारे अराउंड में वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान का सपना हो सकता है। देखो, कोमा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। कोमा कई लोग का मरते दम तक चलता है, कई लोग 10-20 साल तक कोमा में रह जाते हैं। एंड अगर तुम सोचो कोई 10-20 साल तक कोमा में है और वो इस पूरे दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने मन के अंदर ड्रीम कर रहा है, एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि यार ये कोमा के अंदर अगर कोई इंसान इसको ड्रीम कर रहा है तो हमारी दुनिया तो हजारों सालों से चल रही है, तो क्या हमें इससे फर्क नहीं पड़ता? हजारों साल से दुनिया चल रही है तो हजारों साल तक कोई कोमा में कैसे रह सकता है? लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, जब तुम सपने के अंदर होते हो तो तुम्हारे जो माइंड होता है वो तुम्हें एकदम जो मोमेंट होता है सपने का वो दिखा रहा होता है, एंड जो पास्ट की मेमोरीज होती है वो तुम्हें पता होता है कि एग्जिस्ट कर रही हैं। तुम्हारे पास उसके एविडेंसेस भी होते हैं कि जो पास्ट मेमोरीज है तुम्हारे सपने के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही हैं, पर तुम उनको कभी लिव नहीं किए होते। मान लो तुम्हारे सपने के अंदर तुम अपने टीचर से मिले, तुम्हारे पास ये मेमोरी होगी कि सपने के पिछले दिन, मतलब सपने के अंदर के पिछले दिन तुम्हारे टीचर ने ये काम करा, तुम्हें सपने के अंदर तुम्हारे पास ये मेमोरीज होगी। तो सपने के अंदर तुम अपने पास्ट मेमोरीज को उतना ध्यान नहीं देते, बल्कि वो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। एंड वैसे ही अगर ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ किसी का ड्रीम है तो जितनी भी पास्ट मेमोरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का प्रोग्राम्ड कोड है। सिमुलेशन थ्योरी में नहीं जा रहा मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूँ कि तू जो पास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का इल्यूजन है, मतलब एक तरह का, अब मैं कैसे समझाऊं इसको, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेन करने का। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ये खुद ही एक्सप्लेन कर समझ लो। अब देखो ना आए जब कोई सुबह तेरे बिना और चाहो ना हो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। I can take rejection